और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तू मेरे राज्य के लिए करेगा वो मेरे ऊपर एक एहसान है, मैं उसे तुझे 30, 60, 100 गुना करके जो है वो वापस करूंगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कोई भी काम अगर मनुष्य से ले रहा है तो वो केवल उसी की बढ़ोतरी के लिए, उसी की चंगाई, उसी के छुटकारे के लिए, उसी की आशीष के लिए है। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने हम सबको सेवा के लिए चुना हुआ है। सभी को एक काम के लिए नहीं चुना। अगर स्कूल में आप जाएंगे तो सारे पढ़ाने वाले हों, कोई पढ़ने वाला ना हो तो स्कूल का मकसद नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में चले जाएं, सब डॉक्टर ही हों, मरीज कोई ना हो तो बेकार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने कलीसिया में शिक्षक ठहराए, उपदेशक ठहराए, सेवक ठहराए। कई लोगों को परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए बुलाया, कई लोगों को आराधना करने के लिए बुलाया, कईयों को सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया, कईयों के अलग अलग प्रकार की सेवा के लिए बुलाया। लेकिन आज हम सेवा की बात नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के साथ जब हमें कोई सेवा मिल जाती है, कोई ओहदा मिल जाता है परमेश्वर के भवनों में, वो कोई भी हो, परमेश्वर ने आपको दिया है। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक ओहदा जो है वो परमेश्वर की ओर से है, समय समय के अनुसार का। आज आपको हो सकता है परमेश्वर ने आराधना का ओहदा दिया हो, आने वाले समय में आपको परमेश्वर और आगे लेके जाना चाहता हो। आज आप जोड़ों की सेवा में लगे हुए हैं, आने वाले समय में परमेश्वर आपको आगे लेके जाना चाहता हो। लेकिन आप आगे जाएंगे कैसे? अपनी ईमानदारी से। जो भी परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है, आपने वफादारी से किया, आपकी प्रमोशन होती है परमेश्वर के भवनों में, परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन मोस्टली जब लोग सेवा में आ जाते हैं, वो सेवा तो करते हैं, बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, समय पर आते हैं, जो भी काम टीम के द्वारा दिया गया, जो परमेश्वर ने जो उनको करने के लिए कहा हो, वो उसे करते हैं। लेकिन कमी एक कई बार रह जाती है। सेवा हम करते हैं, बड़े लोग करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं भी जानते वो भी सेवा करते हैं। लेकिन क्या वो सेवा परमेश्वर के भवनों में या परमेश्वर के राज्य में कबूल हो रही है? सवाल ये है। आप बीजों को बो तो रहे हैं, लेकिन क्या वो बीज कबूल हो रहा है परमेश्वर के राज्य में? आपने सेवा की, बड़े बर्तन साफ किए, जोड़ों में आपने बड़ी ईमानदारी से सेवा की। सवाल, क्या वो सेवा परमेश्वर के भवन में कबूल हुई? कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारी सेवा कबूल परमेश्वर के राज्य में हो रही है या नहीं? आपने आराधना की, आप आराधक हैं, आपने आराधना की, आपकी आराधना क्या परमेश्वर को कबूल हुई? वो तो परमेश्वर ने एक आपको ओहदा दिया है कि तूने ये काम करना, आप ईमानदारी से कर रहे हो। लेकिन आप देखो, संसार में बड़े सारे लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या सेवा परमेश्वर के राज्य में कबूल हो रही है? एक सेवा वो है जो सेवा जिसमें हम खुद सेटिस्फाई होते हैं कि मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत बड़ा बीज बोया। एक सेवा मैं किसी को दिखाने के लिए मैंने सेवा करनी है। दोनों सेवा इंसानों के लिए हुई। पहली अपने आप को कुछ करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, दूसरी उन लोगों को खुश करने के लिए जिनके सामने आपने सेवा की। सवाल ये है, क्या हमारी सेवा परमेश्वर को कबूल हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही? अगर होगी तो कैसे होगी? परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है अपने सारे मन से, अपने सारे तन से, जो कुछ भी तेरे पास है उससे परमेश्वर को प्रेम कर। आमीन।
हमारी सबसे पहली ड्यूटी ये है। मैं वही कह रहा हूं कि आप सेवा कर रहे हैं, नो डाउट सेवा कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप परमेश्वर के भवन में वो कबूल हो भी रही है कि नहीं हो रही है। पता किन लोगों की कबूल हो रही है? जिनका संबंध परमेश्वर के साथ मौजूद तगड़ा है, सख्त है, जो कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की। संडे उनको सेवा में जाना है, 6 दिन उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। परमेश्वर के साथ हमें संबंध कैसे मजबूत कर सकते हैं? क्या सेवा करके? वो सेकंड नंबर पर है। जो मेरी सेवा है, आपकी सेवा है, परमेश्वर के भवनों में परमेश्वर के राज्य के लिए, वो दूसरे नंबर पर है। मत सोचे, मत समझे कि मैंने सेवा कर ली, मैंने परमेश्वर का काम कर लिया। ये गहराई की बातें हो सकता है। कई बार क्या होता है, आप घास काटने वाली मशीन सूखी चलाई जाओ, आपका सिर्फ जोर लगेगा, पीछे से घास डाला ही नहीं, वो कटेगा नहीं, आपका सिर्फ जोर लगेगा, मतलब फालतू, व्यर्थ। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कौन सी मेहनत? जो मसीह में हमने की है। मसीह में हम मेहनत कर रहे हैं, क्या प्रमाण है? आप बर्तन यहाँ साफ कर रहे हो, बड़े सारे लोग बर्तन कहीं और साफ कर रहे हैं। क्या परमेश्वर के भवन में कबूल हो गई सेवा? बड़े सारे आराधना परमेश्वर के भवनों में कर रहे हैं, कई बाहर कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर के भवनों में कबूल हुई? नो। सेवा दूसरे नंबर पर है। आपको जो भी सेवा मिली है, जो भी परमेश्वर के राज्य भवनों में काम मिला है, इसे परमेश्वर से उत्तम नहीं बनाना है। कई बार क्या होता है, हमें सेवा मिली है, हमने अपना पूरा जोर, पूरी ताकत जो है सेवा में ही लगा दी है, पूरी ताकत सेवा में ही लगा दी है, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ही नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ही नहीं है। फिर तो ये वैसी ही सेवा हो गई जो बाकी लोग अन्य जगहों पर कर रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, फिर तो वो भी ये चीजें कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों से ज्यादा कर रहे हो। ज्यादा सेवा करना ये नहीं दिखाता कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध बड़ा गहरा है। ज्यादा बीजों को बोना नहीं दिखाता कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बड़ा मजबूत है। संबंध हमारा परमेश्वर के साथ मजबूत कैसे दिखता है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं, उसके साथ प्रार्थना में मौजूद रहते हैं, बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे बताते हैं, उससे जानते हैं, उसके साथ बैठते हैं। जब आप देखो, बड़े सारे हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक दूसरे की डिमांड्स जो है वो पूरी करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताते। कोई नौकरी के चक्कर में बाहर है, हस्बैंड यहाँ है, वाइफ बाहर है, एक दूसरे की डिमांड चाहे पूरी कर रहे हो, लेकिन साथ में नहीं है। और जब वो साथ में नहीं है तो फिर उनके जीवनों में अलग अलग चीजें जो हैं वो पनपती हैं। एक दूसरे के प्रति बड़ी सारी चीजें जो भ्रम उनके दिमाग में आते हैं, और कई लोग सच में एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं किसी और के साथ जब उनके संबंध बन जाते हैं। आज मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि हमें सेवा करनी है, जरूरी है, लेकिन हमारी सेवा परवान कब चढ़ेगी? हमारे बोए गए बीज कब कबूल किए जाएंगे? जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होगा। आप संडे चर्च आ गए, मैं उठ के आ गया, 6 दिन कोई परमेश्वर के साथ उसके वचन को नहीं पढ़ा, उससे प्रार्थना नहीं की और आ गए, कर रहे हैं, काम होगा, लेकिन वो कबूल नहीं होगी, वो सेवा कबूल नहीं होगी, वो बोया गया बीज कबूल नहीं होगा, जब तक परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत नहीं होगा, गहरा नहीं होगा। आप कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि आप 4-4, 5-5 घंटे परमेश्वर के साथ बैठो, लेकिन अगर आप नए हैं, आप कदम बढ़ा सकते हैं। आपका बढ़ाया गया कदम परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर उसका स्वागत करता है ऐसे कदम को। जब आप परमेश्वर के सम्मुख, उसके सिंहासन के पास प्रार्थना में जाते हैं,
परमेश्वर कभी भी आपको धक्के नहीं मारेगा, वो आपका स्वागत करेगा। आह, मेरे सिंहासन के पास आ, बैठ, बता कैसा है तू, क्या चाहता है। मैं तुझसे ये चाहता हूं, तू बता क्या क्या होना चाहिए। ये बातें होती हैं। मैं कह रहा हूं कि हम सेवा करें, लेकिन हमारी सेवाओं को परवानगी कब मिलेगी, सेवा हमारी कबूल कब की जाएगी? जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत होगा। आप एक इंसान से गुस्सा हो और उसके लिए बड़े कामों को करी जाओ, क्या कई बार आप उसको गिफ्ट दो, कई बार आपने तो पैसे खर्च दिए, आपने गिफ्ट भी ले लिया, पैसे भी खर्च दिए, इंसान आपसे नाराज है, आप लेके जा रहे हैं, वो कबूल ही नहीं कर रहा। आपका तो जोर लग गया, आपके पैसे लग गए, आपकी मेहनत लग गई, आप गए दुकान पे लेने, दुकान गिफ्ट चूज करने में आपका टाइम लगा, लेकिन जिस इंसान को देना है वो आपसे नाराज है और वो गिफ्ट कबूल नहीं हो रहा। आप हर संडे सेवा के रूप में परमेश्वर को गिफ्ट दे तो रहे हैं, लेकिन वो कबूल नहीं हो रहा। उसके दरवाजे के पार वो डेयरी लगी जा रही है। और जब आप उस इंसान को मना लोगे, परमेश्वर को मना लोगे, वो दरवाज़ा खुलेगा, वो गिफ्ट उठा के अपने अंदर मतलब कबूल किए जाएंगे। हमें हमेशा सेवा करनी है। कि मैं ये नहीं कहता कि लोग सिर्फ सेवा कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत नहीं है। कई लोग सेवा ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना कम है, वचन पढ़ने में कम है। इस चीज को हमेशा बैलेंस के साथ लेकर चलना है। आप पहले सबसे पहले तो ये चीज होनी चाहिए, सेवा सेकंड नंबर पे, सेवा दूसरे नंबर पे। सबसे पहले परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत होना चाहिए। आराधना करो परमेश्वर की, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। आप ये सब चीज़ें जब आप जान लेंगे, समझ लेंगे कि मुझे प्रेयर में, मैं प्रेयर जब करता हूँ, परमेश्वर की हुजूरी मुझे महसूस होती है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में स्पर्श करता है। जब ये चीज़ें आप महसूस करेंगे, फिर आपको परमेश्वर गाइड करता है कि सेवा अब मैं चाहता हूँ तुझसे कि तू अब बर्तनों को छोड़, अब तू ये चीज़ कर, अब तू ये चीज़ कर। क्योंकि परमेश्वर बताता है कि इस चीज़ में मैंने तेरी बरकत छुपाई है, लेकिन वो हमें पता कैसे चलेगी? सबसे पहले हमारा परमेश्वर के साथ जब संबंध मजबूत होगा, गहरा होगा, जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होगा, फिर वो आपसे किसी भी जरिए बात कर सकता है, वचन के जरिए बात कर सकता है, सपनों के रूप में आपसे बात कर सकता है, या फिर अपने दासों के रूप में आपसे बात कर सकता है। हो सकता है परमेश्वर के दास आपको कह दें कि आज से तू ये चीज करेगा, उसने कह दिया, समझो परमेश्वर आपसे चाहता है, परमेश्वर खुश हो गया किसी चीज से, आपकी किए गई सेवा से, आपके बनाए गए संबंध से। फिर परमेश्वर का आत्मा अपने दास के जरिए कहेगा, या आप वचन पढ़ रहे हैं, वचन में से आपको बताएगा कि नाउ दिस इज योर, आपको भी ये करना है। और जब आप देखते हैं, फिर आप परमेश्वर के दासों के द्वारा कही गई कामों को जब करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें, वो शांति, वो खुशियाँ, वो जो भी चीज़ की आप कमी महसूस कर रहे होते हैं, वो होने लगती है। आमीन। लेकिन सबसे ये सारी चीज़ें कैसी? एक इनकी जड़, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। आज से जब भी आप सेवा करो, हमेशा ये सोच के करो कि पहले मैं संबंध परमेश्वर के साथ मेरा गहरा है कि नहीं है। अगर है, फिर आप सेवा देखोगे, फिर आपकी सेवा कबूली जाती है। आपका संबंध मजबूत नहीं है, फिर तो वही बात होगी कि आप घास चलाने वाली मशीन घुमाई जा रहे हो, कट के कुछ नहीं आ रहा, मतलब इनपुट आउटपुट कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सेवा आपकी जीरो कर देगा, नो, वो की गई सेवा जीरो नहीं है, सिर्फ उसके दरवाजे के बाहर वो सेवा, उसकी ढेरी लगती जा रही है, अभी तक अंदर नहीं पहुंच पा रही। और जब तक आपकी सेवा अंदर नहीं जा रही, कबूल ही नहीं जा रही, आपकी बरकत बाहर नहीं आ पा रही। हालेलुया। आपकी की गई सेवा व्यर्थ नहीं है। आपकी की गई सेवा सिर्फ परमेश्वर के अभी दरवाजों पे उसकी ढेरियां लगती जा रही हैं, अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत नहीं है।
अगर संबंध मजबूत है, आपकी सेवा, आपके लिए दरवाज़ा खुला है, सेवा अंदर जा रही है, आपकी बरकत बाहर आ रही है किसी भी रूप से। कई बार बरकत पर्सनली नहीं होती। मेरा बोया गया बीज कई बार सिर्फ मेरे लिए नहीं बोलेगा, हो सकता है वो मेरे परिवार के किसी जन के लिए बोल पड़े, किसी सेवकाई में बोल पड़े। आमीन। की गई सेवा व्यर्थ नहीं है मसीह में। बाकी परमेश्वर का वो कबूल नहीं करता। वो कहता है जो तू मसीह में मेरे लिए करेगा वो मैं कबूलूंगा। आप मसीह में सेवा कर रहे हैं, सेवा की अभी अगर परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत है तो कबूल हो रही है, आपकी बरकत बाहर आ रही है, चंगाई छुटकारा बाहर परमेश्वर दे रहा है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो इतनी सेवाएं की जीरो है, सिर्फ दरवाजे के बाहर ढेरियां लग रही हैं। जब आप अपने संबंधों को मजबूत कर दोगे, परमेश्वर को दिखा दोगे कि तू मुझसे प्रेम करता है, वो आपकी की गई सेवा कबूलेगा और बेशुमार आपको आपकी बरकत, आपकी चंगाई, आपके छुटकारे के साथ नवाजेगा। आमीन। फर्क सिर्फ इतना है, सबसे पहले सेवा सेकंड नंबर पे, सबसे पहले हमारे जीवन का, आत्मिक जीवन का यही काम होना चाहिए कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध गहरा होना चाहिए। उसके वचन को हम रोज़ पढ़ने वाले हों, उससे प्रार्थना करने वाले हों। प्रार्थना, लोगों को कई बार प्रार्थना पता नहीं है कि करनी क्या है, बैठ गए करना क्या है। सबसे पहले आप जब प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप घुटने लगा रहे हैं, जो नए लोग हैं या बाकी भी हैं, आप इस चीज़ को इस्तेमाल करके देखें, आपकी प्रार्थनाएं बढ़ेंगी। आप परमेश्वर के आत्मा को महसूस करेंगे जब ऐसी प्रार्थनाएं आप करोगे जो मैं आपको बताऊंगा अभी। आमीन। आप जब प्रार्थनाओं में जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि शांत जगह पर आप प्रार्थना करें। अपने घर के माहौल को शांत करें, या कोई ऐसा रूम आप ढूंढें कि जो शांति है, जहाँ पे शोर शराबा नहीं है। रूम को साइलेंट करें, सारी जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें उनको दूर करें। आप घुटने लगाएं। सबसे पहले तौबा करनी है, सारे गुनाहों को, जो भी हुए हैं नहीं हुए हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने जो नहीं किए, उन चीज़ों की तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी है। आपने माफ़ी मांगी, फिर आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो चीज़ें परमेश्वर ने दी हैं, जो दे रहा है, और जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे दे, एडवांस में धन्यवाद कर दो। आपने दिल्ली जाना है, आज ही टिकट कटवा लो। इसका मतलब ये है आपकी टिकट लग गई, अब उतनी तारीख को आपको ट्रेन मिल जाएगी। आप पहले ही धन्यवाद कर दो परमेश्वर का, जो चीज़ें आपको चाहिए। आपकी गवाही फिर आपके पास होगी। आमीन। तो पहले तौबा करनी है, फिर धन्यवाद करना है, फिर आराधना करनी है। आराधना करने के बाद आप फिर अपने प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं कि परमेश्वर, मेरे जीवन में ये कमी है, इसे दूर कर, मुझे जोर दे, ताकत दे, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कमियों से घिरा हुआ हूँ, मेरे जीवन में गलतियाँ हैं। मैंने बहुत कोशिश की है इस दुख से, इस कष्ट से, इस बीमारी से, इस गलती से बाहर आने की, लेकिन मैं हर बार हार जाता हूँ। प्रभु मुझे जोर दे, बल दे, ताकत दे, ताकि मैं इस कमी से बाहर आ सकूं। फिर आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और आमीन करें, और आप देखेंगे परमेश्वर की हजूरी में जब आप ऐसे प्रार्थनाएं करने शुरू करेंगे, परमेश्वर बड़े कामों को आपके जीवनों में करने जाएगा। आमीन। तो क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत करना है, फिर आपकी की गई सेवा, आपका किया गया, बोया गया सारा समय परमेश्वर फिर कबूलता है। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आज से मैं अपने आप को तेरे सम्मुख लाऊंगा, अपने संबंध को तेरे साथ मजबूत करूंगा। जो कमियां मेरी हुई, जो गलतियां मैंने की, मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मुझे जोर दे, ताकत दे, ताकि मैं तेरी हजूरी में रोज जा सकूं, तेरे वचन को रोज पढ़ सकूं और उस पर चल सकूं। यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। आमीन। अपनी